साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपकी जो मेन अभी वैकेंसी आपकी जो आरआरबी ग्रुप डी की चल रही हैं, जिनका एग्ज़ाम आपका जल्दी होने वाला है, जो आपका 17 नवंबर से एग्ज़ाम होगा। उसके लिए जितने भी अभ्यर्थी यानी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जो पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें कितनी क्या यानी वैकेंसी आई थी, कितनी क्या कट ऑफ रही थी। उसके अलावा आपके यानी इसकी वीडियो यानी इसके आपके सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, क्या क्या सिलेबस आपका इस एग्ज़ाम के लिए आएगा। उसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे आपकी यानी क्या क्या तैयारी कैसे करनी है और प्रत्येक टॉपिक को आपको समझाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें। बात कर लेते हैं आपकी जैसे जोन वाइज वैकेंसी और पर सीट कैंडिडेट फाइट। उसके अलावा आपको बताएंगे कि प्रत्येक जैसे जोन में कितनी क्या कट ऑफ रही थी प्रत्येक कैटेगरी की, तो आप इसको यानी बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि आपकी कितनी रहने का अनुमान रहेगा। सबसे पहले अहमदाबाद की बात कर लेते हैं तो 10,734 वैकेंसी थी जो 2019 में, और आपकी यानी जो फाइट रही थी वो पर सीट आपकी 92 यानी एक सीट पर 92 स्टूडेंट ने फाइट किया था। यानी एक स्टूडेंट यानी एक सीट पर 92 अभ्यर्थियों ने इसके लिए तैयारी की थी। उसके अलावा बात कर ले आपकी जो 2025 में आई हैं तो 4672 हैं अहमदाबाद के लिए, और 136 से 137 अभ्यर्थी एक सीट पर यानी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता दें जो जनरल की आपकी कट ऑफ गई थी अहमदाबाद की 2019 की तो 62.67, EWS की 51.66 और 58.44 आपकी OBC की, और SC की 50.8 और ST की 40.5। ये रही थी आपकी किसकी कट ऑफ, अहमदाबाद की। उसके अलावा इलाहाबाद की 4730 वैकेंसी थी, 192 से 193 अभ्यर्थी पर सीट कैंडिडेट थे। और उसके अलावा 2020 अभी आपकी आई 2025 में, जिसमें 426 पर सीट कैंडिडेट हैं, और जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो 46.48 रही थी। उसके अलावा EWS की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी आपकी 48.83, और आपकी OBC की रही थी 59.9, और आपकी SC की रही थी वो रही थी 52.3, और ST की रही थी वो 35.5 रही थी। उसके बाद बात कर ले अजमेर या जयपुर, 5249 वैकेंसी थी और 183 पर सीट कैंडिडेट थे। और अभी जो 2025 में वैकेंसी आई वो 1433 वैकेंसी और 250 के आसपास अभ्यर्थी पर सीट कैंडिडेट हैं। और जो कट ऑफ रही थी वो रही थी आपकी 68.32, और उसके अलावा किसकी, जनरल की। और आपकी EWS की कितनी रही थी तो आपकी रही थी 48.76, और आपकी OBC की जो रही थी वो रही थी 61.6, और उसके बाद आपकी SC की रही थी वो रही थी 54, और आपकी ST की रही थी वो रही थी आपकी कितनी, तो वो आगे 54। और आपकी जो बेंगलोर में वैकेंसी आई थी वो आपकी 7167 वैकेंसी थी, 93 के आसपास पर सीट कैंडिडेट थे। और अभी आई है वो 503 है, 547 पर सीट कैंडिडेट हैं। जनरल की कट ऑफ रही थी 66 के आसपास, और EWS की 50 के आसपास, और OBC की 66 के आसपास, SC की 52 के आसपास, और ST की 48 के आसपास कट ऑफ रही थी। उसके बाद आपकी भुवनेश्वर की जो कट ऑफ यानी भुवनेश्वर में जो वैकेंसी आई थी वो थी 2555 वैकेंसी, और पर सीट कैंडिडेट 124 के आसपास, और आपकी अभी आई वो 964 है और 275 पर सीट कैंडिडेट हैं। और जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 66 के आसपास, और आपकी EWS की रही थी 48 के आसपास, और OBC की रही थी वो 58 के आसपास, और SC की 49 के आसपास, और ST की 44 के आसपास। उसके बाद भोपाल या जबलपुर 40 के आसपास कट ऑफ रही थी। वो भोपाल और जबलपुर में कितनी वैकेंसी, 4019 आई थी और 131 के आसपास पर सीट कैंडिडेट थे। अभी जो आई हैं वो 1614 हैं और 279 पर सीट कैंडिडेट हैं। उसके अलावा 65 के आसपास इसकी कट ऑफ रही थी जनरल की, 40 रही थी EWS की, और आपकी जो OBC की रही थी वो 58 के आसपास और 49 के आसपास रही थी SC की, और ST की रही थी वो 44 के आसपास रही थी। अब बात कर लेते हैं चेन्नई की, तो
9,579 वैकेंसी आई थी और 93 के आसपास पर सीट कैंडिडेट थी और 2694 अभी वैकेंसी आई और 413 पर सीट कैंडिडेट। और जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी आपकी 60 के आसपास और 40 रही थी ईडब्ल्यूएस की, और आपकी ओबीसी की रही थी 55 के आसपास, 49 रही थी एससी की, और आपके 43 रही थी एसटी की। अभी जो आपकी पहले जो वैकेंसी गुवाहाटी की आई थी वो आपकी थी 2894 और 121 पर सीट कैंडिडेट थे, और 2048 अभी आई हैं और 523 पर सीट कैंडिडेट हैं। जनरल की कट ऑफ रही थी 60 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 40 के आसपास, ओबीसी की 50 के आसपास, और एससी की 44 के आसपास, और एसटी की 36 के आसपास। और आपकी साउथर्न कोलकाता और रांची की जो रही थी वो 10,000 यानी कितनी वैकेंसी 10,873 100 के आसपास पर सीट कैंडिडेट, 1,044 अभी आई हैं, 173 पर सीट कैंडिडेट हैं, और 70 के आसपास इसमें अभी यानी कट ऑफ गई थी जनरल की। और आपकी ईडब्ल्यूएस की गई थी वो 53 के आसपास, और ओबीसी की रही थी वो 64 के आसपास, एससी की 54 के आसपास, और एसटी की 46 के आसपास कट ऑफ रही थी। उसके बाद बात कर लेते हैं मुंबई की 9,345 वैकेंसी थी, 97 के आसपास पर सीट कैंडिडेट थे। अभी जो वैकेंसी आई वो 3244 हैं, 480 पर सीट कैंडिडेट हैं। 64 जो रही थी उसकी जनरल की रही थी, 40 आपकी ईडब्ल्यूएस की, 58 आपकी ओबीसी की, और 51 आपकी एससी की, और 44 के आसपास जो कट ऑफ रही थी वो एसटी की रही थी। और आपकी पटना और हाजीपुर से जो पहले वैकेंसी आई थी वो 3563 थी, जिस पर सीट कैंडिडेट 161 के आसपास थे, और 1251 अभी आई हैं, 266 पर सीट कैंडिडेट हैं। 66 के आसपास इसकी कट ऑफ रही थी जनरल की, और ईडब्ल्यूएस की 52, 61 ओबीसी की, 50 एससी की, और 43 के आसपास एसटी की रही थी। और बिलासपुर से आपकी जो वैकेंसी आई थी 1664, 170 के आसपास पर सीट कैंडिडेट, और 1337 अभी आई हैं, 323 पर सीट कैंडिडेट, 60 रही थी इसकी कट ऑफ, और जनरल की और ईडब्ल्यूएस की 40, और आपकी ओबीसी की वो रही थी 57 के आसपास, और आपकी एससी की रही थी वो रही थी 50 के आसपास, और एसटी की रही थी वो 42 के आसपास कट ऑफ रही थी। सिकंदराबाद की कितनी आई थी तो वो आई थी आपकी 9,328, 101 पर सीट कैंडिडेट, 1642 अभी आई हैं, 585 पर सीट कैंडिडेट, 57 रही थी वो कट ऑफ जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 40, 52 ओबीसी की, 46 एससी की, 43 एसटी की। चंडीगढ़ या दिल्ली की 13,153 वैकेंसी आई थी, 144 पर सीट कैंडिडेट थे, अभी आई हैं 4,785, और 242 पर सीट कैंडिडेट हैं, और 70 गई थी इसकी कट ऑफ पहले जनरल की, और ईडब्ल्यूएस की 57, और ओबीसी की 64, एससी की आपकी 60 रही थी, और एसटी की आपकी 50 रही थी। गोरखपुर की आई थी वैकेंसी 4 या 2, इसकी कट ऑफ यानी इसकी पर सीट कैंडिडेट थे वो 155 थे, एक और अभी जो आई वो 1370 हैं, और 264 पर सीट कैंडिडेट हैं। 69 जनरल की कट ऑफ रही थी, और आपकी 51 के आसपास रही थी, 51 या 52 के आसपास आपकी इसकी, तो आपकी ईडब्ल्यूएस की, एससी की, ओबीसी की जो थी वो थी आपकी 64.5, और आपकी एससी की रही थी वो रही थी आपकी 54, और आपकी एसटी की रही थी 43। और उसके अलावा ईस्टर्न कोलकाता की वैकेंसी आई थी 4 या 914, और जो पर सीट कैंडिडेट थे वो 107, और 1817 भी आई हैं, 436 पर सीट कैंडिडेट हैं। 69.6% आपकी 69.6 गई थी वो आपकी गई थी जनरल की, 50 के आसपास रहेगी ईडब्ल्यूएस की, और ओबीसी की रही थी वो 65 के आसपास, और एससी की रही थी 58 के आसपास, और एसटी की रही थी 48.7 के आसपास। ये कट ऑफ रही थी आपकी पिछली जो 2019 में वैकेंसी आई थी उनकी। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेन बात कि जो आपकी रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेबस है वो आपका सामान्य विज्ञान 25 प्रश्न है 25 नंबर के, अंक शास्त्र 25 प्रश्न 25 नंबर के, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति है वो आपके 30 प्रश्न है 30 नंबर के, सामान्य जागरूकता वो 20 प्रश्न है 20 नंबर के, और 100 प्रश्न का पेपर होगा, 100 नंबर आपका मिलेंगे, और 90 मिनट टाइम मिलेगा, और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 120 मिनट का टाइम मिलेगा। ये सभी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी, और 1/3 की क्या है नेगेटिव मार्किंग है। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे क्या है कि आपको अपनी तैयारी में काफ़ी यानी जैसे स्कोर करने में सहायता मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज क्या क्या टॉपिक आएंगे। तो मैथ में आपके आएंगे अनुपात और समानुपात,
दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, वर्गमूल, एलसीएम, एचसीएफ, पाइप और टंकी, कैलेंडर और घड़ी, समय और दूरी, समय और कार्य, लाभ और हानि, ब्याज, सरल और चक्रवर्ती, क्षेत्रमिति, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी, संख्या पद्धति और आयु गणना, ये सभी किसके टॉपिक हैं? मैथ के टॉपिक हैं। इनसे मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या टॉपिक हैं? तो कथन और तर्क, अनुमान, सिलोजिज्म, जंबलिंग, दिशा, सदृशता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय क्रियाएं, वर्गीकरण, संबंध, डेटा इंटरप्रिटेशन और पर्याप्तता, वेन आरेख, वर्णानुक्रम, संख्याओं की श्रृंखला, समानता और भिन्नता तथा विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, ये सभी किसके टॉपिक हैं? रीजनिंग के। इनसे रीजनिंग के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इन टॉपिकों को आप जरूर ध्यान रखें। उसके अलावा बात कर लेते हैं आपकी जीएस और जीके। तो भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम, उसके अलावा आपके भारत की कला और संस्कृति, भारत और विश्व संबंधी पर्यावरणीय मुद्दे, कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग की मूल बातें, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान और क्रीड़ा और खेल, सामान्य संक्षिप्ताक्षर, भारत में परिवहन प्रणालियाँ, संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य विश्व संगठन, भारत और विश्व का भौतिक और सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीतिक एवं शासन, भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सहित विकास, भारत के सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, ये किसके टॉपिक हैं? तो आपके जीएस और जीके के टॉपिक हैं। इनसे ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से गति और उसके नियम, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, कार्बन और उसके यौगिक, कौशिक यानी कोशिका संरचना और कार्य, विद्युत और चुंबकत्व, पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखला, मानव शरीर रचना एवं विज्ञान, शरीर क्रिया, उसका रोग और उनके कारण, अम्ल और क्षार, लवण, पर्यावरण, रसायन विज्ञान, साधारण मशीन, आवर्त सारणी और आवर्तता, वनस्पति और पशु साम्राज्य, उसका आनुवंशिकी और विकास, उसका पदार्थ और उसके गुण, आकर्षण शक्ति, कार्य और ऊर्जा शक्ति, पौधे और जानवरों में प्रजनन, आवाज़, रोजमर्रा के रसायन विज्ञान और साबुन, डिटर्जेंट आदि, पौधे और जानवरों के पोषण, उसके अलावा इकाइयों और माप, उसका परमाणु संरचना, उसके बाद आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग, और धातु और अधातु, ये सभी किसके? सामान्य विज्ञान के टॉपिक हैं। इनसे सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी मेन पॉइंट, जो आरआरबी ग्रुप डी 2019 में कितने फॉर्म पड़े थे और अभी कितने फॉर्म पड़े हैं और पर सीट कितना कंपटीशन है, तो ये सभी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। सबसे पहले बता दें आपको, जो कुल फॉर्म पड़े थे वो आपके पड़े थे 1,15,00,000 और वैकेंसी थी वो आपकी थी 1,03,769 और पर सीट जो कंपटीशन था वो आपका 110 के आसपास था। कितना था? 110 के आसपास था, यानी 110 से 111 के आसपास ये पर सीट कॉम्पिटिशन था। और उसके अलावा कुल जो फॉर्म अभी आपकी जो 2025 की वैकेंसियाँ, इसमें 1,08,22,423 फॉर्म पड़े। कुल पद आपके 32,438 हैं। पर सीट जो कंपटीशन वो 333 के आसपास है। कितना? 333 के आसपास पर सीट अभ्यर्थी हैं। तो ये सभी चीज़ आपके लिए जो जितनी महत्वपूर्ण थी वो सभी अच्छे से आपकी यानी क्लियर करा दी है। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, जिससे आपके जो 17 नवंबर से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं उसमें आपकी यानी अच्छा स्कोर बन सके। तो आपको बता दें कि ये जो 17 नवंबर से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं और अभी आपकी जो तारीख हो रही है वो आपकी 12 सितंबर है। कितनी है? 12 सितंबर। और आपको बता दें कि आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही कम है, क्योंकि अभी आपके 12 सितंबर है तो इसमें आपके पास केवल अब 18 दिन है। 18 दिन इसमें, उसके बाद अक्टूबर में आपके 31 दिन है, उसके बाद आपके 15 दिन मान के चलो आपके यानी नवंबर में, क्योंकि आपके 1 से 2 दिन तो इधर से उधर जाने में ही निकल जाएगा। तो ये आपका सब समय है। इतने समय में आपका यानी एग्ज़ाम अच्छे स्कोर को यानी कन्वर्ट करना होगा। अब आ दें कि ये कितने दिन बन रहे हैं, तो ये आपके करीब 64 दिन बन रहे हैं। कितने? 64 दिन। और इन 64 दिनों में आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी होगी। कम से कम आपको 70 प्लस लाने हो। कितने? 70 प्लस यदि नंबर लाने हैं तो इन 64 दिनों में यदि आप एक एक नंबर भी कन्वर्ट करेंगे तो 64 नंबर तो आपके यही बनते हैं। तो इस हिसाब से आपकी आसानी से तैयारी हो सकती है, लेकिन हो जब भी सकती है क्योंकि आप आज
और अभी अपने इस YouTube चैनल से जुड़ेंगे और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक लगातार जुड़े रहेंगे, जिससे आपके प्रत्येक यानी टॉपिक की अच्छे से जानकारी हो सके। आपको बता दें कि अपने इस यानी YouTube चैनल पर आपके PYQ जो आपके यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो कराए जाएंगे, उसके अलावा MCQ जो आपके यानी मॉक टेस्ट हैं वो सभी कराए जाएंगे, उसके अलावा टॉपिक वाइज पूरी यानी एक सीरीज चलाई जाएगी, जिससे आपका प्रत्येक टॉपिक क्लियर होता जाए और एक अच्छा स्कोर बन सके। तो आप आज और अभी अपने इस YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लगातार जुड़े रहें जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, क्योंकि यदि आप सही और सटीक जानकारी पढ़ेंगे तभी इतने कम समय में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अन्यथा पढ़ने को तो इतना है कि आप 64 क्या आप यदि पूरे साल भी पढ़ें तो भी पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। तो इन 64 दिनों में सही और सटीक जानकारी पढ़नी पड़ेगी, और सही और सटीक जानकारी आपके अपने इस YouTube चैनल पर लगातार आपको यानी दिलाई जाएगी, जिससे क्या है कि आपका कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी और एक अच्छा स्कोर बन पाएगा। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और इस वीडियो को आपके चाहे वो दोस्त हों या आपके रिलेटिव हों या आपके पहचान में हो जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को शेयर कीजिए और अपने परिवार से जोड़िए, क्योंकि यदि आप उन्हें भी जोड़ेंगे तो आपकी एक कंपटीशन हो पाएगी। उससे क्या है कि आपका और अच्छा स्कोर हो पाएगा। कंपटीशन जब होती है अभ्यर्थियों से तब एक अच्छा स्कोर बन पाता है, क्योंकि हम जोश में बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। अकेले एक रूम में बैठे बैठे कभी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। जब कई अभ्यर्थियों के साथ हम PYQ देते हैं, MCQ करते हैं, तो उससे क्या है कि हमें ये पता चलता है हमारी किस लेवल की तैयारी है और अन्य अभ्यर्थियों की किस लेवल की तैयारी है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको प्रत्येक चीज़ आपके यानी ज़रूरी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।